जो पहुंचाए सच्ची व सटीक खबर आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। सुनील कुमार गांव मलिकपुर पिहोवा जिला कुरुक्षेत्र से दलित समाज के परिवार पर गांव के कुछ शरारती दबंग लोगों ने हमला किया था। पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई न होने पर सैकड़ों लोगों के साथ आज जिला मुख्यालय पर पहुंचे और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करेंगे। सुनील कुमार ने बताया कि उसके मकान को ट्रैक्टर ध्वस्त किया गया था और तलवार व तेज हथियार आदि लाठियों से लैस होकर मेरे परिवार पर हमला किया गया था, जिसमें मेरे परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल अवस्था में हैं, जिसमें कुछ सदस्य सरकारी अस्पताल कुरुक्षेत्र में दाखिल हैं। एडवोकेट सोनिया तंवर ने बताया कि प्रशासन की तरफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। डिस्पोज हो गया, क्यों डिस्पोज हो गया मेरे को नहीं समझ में आया। ये 12 तारीख को ही केस हो गया, हर 12 तारीख को भाई कम से कम 14 दिन का रिमांड पेपर को देना चाहिए था ना, लेकिन नहीं। ये देख लो आपके सामने डिस्पोज डेट कल की है। इसमें डिस्पोज का मतलब, इसका डिस्पोज का मतलब मैडम जो आई ना 14 दिन का रिमांड आया, इनकी तरफ से डिस्पोज हो गया, वो अंदर चला गया। ये डिस्पोज नोट तो मैं भी सर दोनों खोल दें। उस आदमी ने कोई प्रेशर नहीं छोड़ रखी है इस परिवार को पीट देने, बार बार आके धमकी दे रहा है। से तमाम लोग इकट्ठा होकर आज पहुंचे हैं और 1 तारीख के आसपास 2 तारीख को बता रहे हैं कि एक मामला होता है मलिकपुर गांव में, हमला हो जाता है एक युवक पर और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती। उसको लेकर आज लघु सचिवालय पहुंचे और आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा के कुरुक्षेत्र से दिखा रहे हैं। एक बार बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी मैम, क्या मामला है, क्या कहेंगे, आज इकट्ठा होकर पहुंचे हैं? सर 2 नवंबर को हमारे ये भाई हैं सुनील जी, ये मलिकपुर गांव के रहने वाले हैं। इनके परिवार के ऊपर पहले तो घर में घुस के मारपीट की गई, इनके सिर फाड़े गए, एक घर के जो इनके पिताजी हैं उनका हाथ तोड़ दिया। जब ये लोग सिविल हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए गए तो पीछे से जो घर की जो लेडीज जो घर में सो रही थी, 3 बहनें आपके, 4 बहनें हैं जी और एक माता जी जो घर में अकेले थे, क्योंकि ये सारा परिवार हॉस्पिटल में आया हुआ था। और इन्होंने पीछे से जो आरोपी पक्ष है गाँव के ही रहने वाले हैं, और उन्होंने गाँव अपने ट्रैक्टर के साथ इनके घर के ऊपर हमला कर दिया और ट्रैक्टर को इतनी बार भिड़ाया कि वो पूरा घर तहस नहस हो गया, डैमेज हो गया पूरा का पूरा। पूरी छत भी गिर गई, जो लोग मंजियों पे सो रहे थे उनको भी चोटें लगी, और हमारे साथ जो अश्लील जो वो गंदा बोल सकते थे वो भी उन्होंने बोला। हमने इसके ऊपर 2 तारीख को ही अपनी शिकायत देके पर्चा दर्ज करवा दिया था, लेकिन आज तक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुरानी रंजिश पहले भी एक बार इसी तरीके से झगड़ा हुआ था 1.5 साल पहले, तब गांव वालों ने अपने स्तर पर कॉम्प्रोमाइज करवा दिया था। हम लोग भी तैयार थे भी चलो कोई नहीं, छोटी बात है, लेकिन जो माइंड में जो इनके जो एक इंटेंशन थी, जो क्रिमिनल इनका एक इंटेंशन थी कि भाई हम इस परिवार के साथ बदला लेंगे, उन्होंने 1 से 1.5 साल के बाद ये पूरे अपनी नियत दिखा दी कि भाई हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अब हमें दिक्कत ये आ रही है, हमारा घर टूट गया, हम सड़क के ऊपर पड़े हैं, प्रशासन हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। डीसी साहब ने अभी तक हमारे मकान का एस्टीमेट तक भी नहीं बनवाया कि भाई इस मकान को बनवा दिया जाए, और ऊपर से हमें यूं कह रहे हैं कि बोला कर रहे हैं कार्रवाई। सर 10 दिन हो गए, आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। आप ये बताओ फिर हम रोवे नहीं तो हम क्या करें? हम रोने के लिए आए हैं आज। हम नहीं चाहते हम प्रशासन के खिलाफ बोले, लेकिन अगर हमारी नहीं सुनी जाओगी तो फिर हम रोवेंगे, फिर गुंडी भी करेंगे। तो प्रशासन से इतना ही कहना चाहती हूँ कि भाई क्यों इसे काम करो, तुमने करने हैं। हम तुमने बूंदी बोलेंगे, हमने जब भी करने हैं। हम अच्छी, जब तक तुम 10 दिन से इंतजार कर रहे थे, जब भी करने हैं तो क्यों ना कर ली बताइए। आज हम यहाँ पर आए हैं और सामान गैल लेके आए हैं जी, ट्रैक्टर भर कर लेके आए। ट्रैक्टर मंगवाओ भाई, उन्हें तारेंगे ट्रैक्टर ने। कितने लोग इकट्ठे हो गए हैं?
सर ये जितने भी खड़े हैं सभी पीड़ित परिवार के सपोर्टर में खड़े हैं। गांव में एससी समाज के चमार कम्युनिटी का 5 व्यक्ति और एक वाल्मीकि जाति का व्यक्ति है जिसके साथ ये मारपीट हुई है। और क्या नाम है, गांव में हमारे घर बहुत थोड़े हैं, दूसरी बिरादरी के ज्यादा घर हैं जो दबंग है, हमारे थोड़े घर हैं। तो हमारे जो लोग आ सकते हैं वो आए हैं क्योंकि हमें दबा लिया गया, हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। लेकिन हम जो दूर दूर से लोग इनके सपोर्ट में आए हैं और हमारा निवेदन एसपी से भी और डीसी से भी सिर्फ इतना है कि हम आपके खिलाफ नहीं बोलना चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सर हमें सुना जाए। तो कौन से समाज के लोग? वो जट सिख कम्युनिटी से हैं सर, गांव की रहने वाले हैं। और कम्युनिटी से कोई नहीं है सर कि पूरी कम्युनिटी को हम कुछ गलत बोल रहे हैं, हमें आरोपियों की गिरफ्तारी से मतलब है। अभी प्रशासन से बात, लेकिन ये भी है कि गांव के जो अन्य जो जट कम्युनिटी के लोग हैं वो भी तो हमारा साथ नहीं दे रहे। कम से कम हमारा आंसू पूछने तो आ जाओ, जो तो मर जाएंगे फिर उड़ा दियो सारे जने, फिर मुँह कह जाएंगे हमारे गांव में इतना बड़ा कांड हो गया। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो घटना हुई है उसका हमें तुरंत प्रभाव से उसका रिजल्ट हम चाहते हैं कि भाई हमारे साथ आगे ऐसा ना हो, सुरक्षा दी जाए। वो तलवार लेके गांव में घूम रहे हैं, जिस ट्रैक्टर ने हमारा घर तोड़ दिया, हम तो सड़क पे पड़े हैं, उनका ट्रैक्टर किसान ने अपनी खेती कर रहा है, वो खेत बार है। अभी प्रशासन से बात हुई आपकी? कोई बातचीत नहीं हुई है सर, हम तो बैठने के लिए आए हैं। एसपी साहब आएंगे और हमारी सुनेंगे। प्रशासन अगर सुनता तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। जो ये काम हो रहा है आज यहाँ ये समाज इकट्ठा हुआ है, इसका यही कारण है। अगर प्रशासन और ये सरकार इन लोगों को इंसाफ नहीं दे पाती तो यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। यहाँ ये लोग अपने घर में बैठते और आराम करते। 10-12 दिन से पीड़ित परिवार इतना परेशान है, आए दिन उनको धमकी दी जा रही है, फोन करके उस गली के अंदर चक्कर लगा लगा के वो ट्रैक्टर पे आते हैं, कभी मोटरसाइकिल पे आते हैं। परेशान इतना कर दिया इन लोगों को कि बहुत ज्यादा। किसी का सिर फाड़ रखा है, किसी को तलवार के साथ हाथ काट रखा है। क्या यही काम रह गया इन लोगों का? तो घर गिरा दिए इन लोगों का। और किसको हम बोले, ना हमारी सरकार सुनती, ना हमारा प्रशासन सुनता। हम यहाँ आके ही हमें कुछ इनको बताना पड़ेगा कि हम एकजुट हैं और हम अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं। एकजुट होकर हम अपनी बात मनवा सकते हैं, क्योंकि हम लोग ना तो सत्ता में हैं, ना हम प्रशासन में हैं। हमारी कौन सुनेगा? हमारा समाज ही सुनेगा ना। हमारा समाज एकजुट होगा, एकजुट होके हम अपनी बात रख पाएंगे, तभी इन प्रशासन की आंखें खुलेंगी। हम तो यही इस प्रशासन को और इस सरकार को यही मांग करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए और इन जो पीड़ित परिवार है इनका घर बना के दिया जाए। जितना भी एस्टिमेट होता है डीसी साहब से, एसपी साहब से भी हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये पीड़ित परिवार है इनको इंसाफ दिया जाए जल्द से जल्द। जो दोषी पक्ष है, जो दोषी आदमी है, उनको अरेस्ट किया जाए। आज सुबह एक आदमी को अरेस्ट किया है, 10 दिन से वो खुला घूम रहा है, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है और ऑडियो भी है। वो कहाँ है वो लोग? प्रशासन इसका मतलब सो रहा है। ये लोग अगर उनको मार दें, वो लोग अगर इनके परिवार में से एक आदमी को मार दे तो क्या ये लोग फिर जाएंगे वहां पे? इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामयाबी है कि ये लोग नहीं चाहते कि इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। मैं तो यही खुले शब्दों में कहता हूँ, प्रशासन गलत कर रहा है। पता नहीं किसका आदमी का दबाव है, किसका नहीं, लेकिन ये जो समाज है बहुत बड़ा समाज है। ये समाज चुप रहने वाला नहीं है। इन्होंने बहुत सी क्रांतियां लड़ी है। जिस आदमी ने इस समाज से निकल के संविधान रचा और उस संविधान की ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमें बड़ा खेद है इस बात से कि हमें 12 दिन से इंसाफ नहीं मिल रहा। आए दिन वो कोई ना किसी आदमी को पीड़ देता है। ऐसा क्या वो आदमी है? क्या नाम है भैया? मेरा सुनील कुमार है जी। क्या बात होगी सुनील भाई? 1 तारीख को जी वो रात को हमला बोला घर पर, और उसके बाद फिर वो उसके ताए और मंजीत सिंह तलवार रही थी आप? नहीं, पहले रंजिश थी उनकी जी। हाँ जी, पहली रंजिश के बाद फिर वो मंजीत सिंह और कावल सिंह आए, बाद तलवारें लेके डैडी की बाजू भी काट दी। आज जी 10 दिन हो गए हैं हॉस्पिटल में ही पड़े हैं डैडी, एडमिट हुए। तो उनके खिलाफ कोई भी मतलब वो नहीं हो रहा है। हमें तो सिर्फ वो अंदर चाहिए जी। अभी एक मंगल सिंह है, जो मंगल सिंह, वो उसको तो कर लिया है, बाकी 4 ऐसे ही घूम रहे हैं। उनके खिलाफ कोई पता ही नहीं है, उसका भी पता ही नहीं है जी। हाँ जी, ये मेरे सिर में भी चोटें लगी हैं जो एक हाँ जी अलग है बाजू। हाँ जी, पूरे कम से कम 12-15 टक्के आ रहे हैं इसके सिर में ना, पूरे 12। पिताजी का नाम इंद्रपाल है, उसकी अभी तलवार से हम लेके आए उनको वहाँ से। बाजू बिल्कुल ही अलग है, ऐसे लटकी हुई थी बाजू। हमने 13 दिन हो गए यहाँ सरकारी एडमिट किया हॉस्पिटल में, पहले प्राइवेट में लेके गए, फिर सरकारी में लेके आए। बिल्कुल बाजू अलग है। और वो बहुत ही ज्यादा बेचारा शरीर से भी कमजोर था। वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको भी उन्होंने बख्शा। वो ऐसे लोग हैं, आए दिन वो उनका यही काम है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि उनके सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर कल को कोई भी हमारे जितने भी परिवार हैं, मेरे चाचे ताए, किसी के ऊपर भी कोई भी
अगर मिस्टेक या कुछ होता है उसके जिम्मेदार प्रशासन है जी। हाँ जी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा के कुरुक्षेत्र